भगवान दे सकते हैं, वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार एक बात कहते हैं, कुछ मांगा ना करो। मांगना है तो भगवान से ही मांगो, क्योंकि जो आदमी आपको कुछ देगा तो एक बार देगा और 100 बार कहेगा। दुनिया से आपने कुछ मांगा तो वह एक बार देगा और 100 बार कहेगा, और भगवान ऐसे हैं जो 100 बार देते हैं, एक भी बार नहीं कहते कि मैंने तुझे ये दिया। सहनशीलता तो भगवान की है। इतना कुछ देने पर भी लोग देखो कितना गालियां दे देते हैं भगवान को। भगवान को भी लोग बोलने वाले उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इतना कुछ दिया है भगवान ने फिर भी। इसलिए ये संसार ऐसा ही है। अब आप लोग कई बार सोचते होंगे, महाराज जी संसार में बुरे लोग क्यों हैं? जैसे संसार में गुलाब है तो कांटे भी हैं। अकेला गुलाब ही गुलाब होता, कांटे ना होते तो बेचारे गुलाब की भी इतनी वैल्यू ना होती। इस पुष्प को क्या कहते हैं? ये काय का फूल है? गेंदा है ये, और ये काय का है? जोरदार। बताओ बाजार में ज्यादा कीमती कौन बिकता है? ज्यादा कीमत किसकी होती है, गेंदे की या गुलाब की? बताओ, दोनों ही पुष्प हैं, दोनों ही फूल हैं, लेकिन गुलाब ज्यादा कीमती होता है, गेंदा ज्यादा कीमती नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि ये कांटों में नहीं खिलता। इसने बेचारे ने देखे ही नहीं कि कांटे कैसे होते हैं। जो कांटों में रहकर आया है उसी की कीमत होगी ना मेरी माँ। इसे पता ही नहीं कि कांटे क्या होते हैं, ये जानता ही नहीं कि कांटे क्या होते हैं। क्यों? सही है, लगते ही नहीं। और ये बेचारा हवा चलती है और जरा झुक जाए तो कांटे चुभ जाते हैं इसको। ये कांटों में फूलता है, इसलिए कीमत ज्यादा है। आप कहते हैं ना महाराज जी जीवन में दुख क्यों है, जीवन में गंदे लोग क्यों हैं? उस दुख में, उस गंदे लोगों के बीच में भी इस गुलाब की तरह खिले रहना, इसी से आपकी कीमत बढ़ेगी। यही है आपके जीवन में आपकी सफलता का रहस्य। जीना अगर तो ऐसे गुलाब की तरह, पर गुलाब में भी एक सुबह खिलता है, शाम को झड़ जाता है ना? शाम तक ये बिखर जाता है ना, इसकी एक एक पंखुड़ी ऐसे ऐसे टूट टूट के जमीन पे गिर जाती है। खिलता है, बिखर जाता है। उसी तरह जीवन जैसे सवेरे का खिला हुआ गुलाब शाम को बिखर जाता है, उसी प्रकार ये जीवन है। कब तक खिला रहेगा ये जीवन, कब बिखर जाएगा कोई नहीं जानता। शाम होते ही गुलाब बिखर जाता है। हमारे भी जीवन की शाम आएगी, हम भी बिखर जाएंगे। इसलिए ये याद रखो कि एक दिन बिखरना है। गुलाब भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, पर शाम होते होते मुरझा जाता है। यही है जीवन की शाम। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन में बच्चे कितने सुंदर होते हैं, जवानी में वो सुंदरता सिर चढ़ के बोलती है। उसके बाद वो सुंदरता धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ढलने लग जाती है। जैसे गुलाब खिला, फिर पंखुड़ियां झड़ने लगी, बस खत्म है। माली यावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बारी। बगीचे में जैसे गुलाब खिला है, माली आता है, फूले फूले चुन लेता है। जो छोटे छोटे अभी जिनका मुंह नहीं खोला, जिन है ना, पंखुड़ियां नहीं निकली, बस वो इंतजार इसका है कल होते ही हम भी खिलेंगी, हमें भी ले जाएगा।
इसलिए ये जीवन में दो बातें सदा याद रखो। जीवन में एक है जीवन, एक है मृत्यु। सिक्के के दो पहलू हैं, एक जीवन है, एक मृत्यु है। जीवन यदि है तो मृत्यु भी है। मेरी माँ खुल के जियो। इसलिए कहता हूँ जितना जीवन मिला है बिंदास जिया करो, खुश रहा करो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। हर परिस्थिति में बोल दो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। कोई गाली दे, कोई डांटे, फिर भी क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। ये जिंदगी थोड़ी है, गुलाब थोड़ी देर के लिए ही खिलता है, फिर तो बिखरना ही। ये जीवन भी गुलाब है। मुस्कुरा लो, जी लो, बिंदास लो, प्रसन्न रहो, मिलजुल के रह लो। एक दिन तो शाम आएगी, एक दिन शाम, एक दिन माली आएगा, तोड़ कर ले जाएगा। माली मतलब यमराज, खिला हुआ गुलाब तोड़कर ले जाएगा। ये जिंदगी का भी एक माली है, यमराज, यमदूत, कुछ भी कहो, आएंगे तोड़ कर ले जाएंगे। इसलिए जितना मस्त रह सको रह लो। दो बातें याद रखो, तुलसीदास जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातें सदा याद रखो, अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को। ध्रुव जी महाराज इतने बड़े राजा थे, उनके भाई को यक्षों ने मार दिया, उन्होंने मारा। अज्ञान उनका ज्ञान समाप्त हो गया। फिर मनु जी ने उनको समझाया, बेटा तुम कहाँ उलझ गए? सज्जन पुरुष को विवादों में उलझना नहीं चाहिए। सज्जन पुरुष को विवादों में, विवाद इत्यादि किसके लिए है? जो फुर्सत है, मूर्ख हैं। जो मूर्ख हैं और फुर्सत हैं वो विवाद करें। जो व्यस्त हैं, जो समझदार हैं, वो विवाद में उलझता नहीं। वो तुरंत विवाद से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि विवाद होने से नुकसान बहुत है। मन अशांत हो जाता है ना। और मन को शांत रखना है तो सदा भगवान में लगे रहो, दुनियादारी से दूर रहो। जमाने में क्या, और तो सब ठीक है, कई बार न्यूज देखने से भी मन अशांत हो जाता है। न्यूज में कुछ ऐसी खबरें देखने से भी मन अशांत हो जाता है। अरे क्या हो रहा है हमारे देश में? वो बातें होती हैं पर वो बातें सिमट जाती हैं कुछ दिनों में। हम बड़ा हाई ले लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं। अरे ऐसा ऐसा, हम उग्र हो जाते हैं ना। अपने स्वभाव को बैलेंस करके रखिए। ध्रुव जी महाराज ने अपने स्वभाव को बड़ा बैलेंस रखा है। पितामह ने समझाया,